तो आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जगहों को पढ़ेंगे, है ना। इनमें से एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाएगा, जैसा कि पिछले पेपर आप उठा के देख लेना। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जगह या प्रसिद्ध स्थल या प्रसिद्ध पर्यटन स्थल या प्रसिद्ध मंदिर, कुछ भी हो जो जिलों के अलग अलग प्रसिद्ध चीज़ें हैं, है ना, उन चीज़ों के बारे में, उन प्रसिद्ध जगहों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट मेरे साथ अंत तक बने रहे और हेडिंग डालने प्रसिद्ध स्थल उत्तर प्रदेश के, ये हेडिंग है आपकी इस क्लास की। ठीक है, तो देखिए, चाइना मंदिर है श्रावस्ती जिले में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये लिख लेना, चाइना मंदिर, है ना। अभी हाल ही में पूछा भी गया है जी किसी न किसी एग्जाम में, चाइना मंदिर कौन से जिले में? श्रावस्ती जिले में स्थित है। और श्रावस्ती कैसा जिला है? जो कि नेपाल से सीमा बनाता है, जिसकी 2011 की जनगणना अगर पढ़े हम, है ना, 2011 की जनगणना में तो सबसे कम साक्षरता इस जिले की, सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती की। श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता, हाँ जी, श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता है। इसके पड़ोस में बलरामपुर और बहराइच हैं, दोनों जिले। ठीक है, इन तीनों जिलों की सबसे कम साक्षरता है, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, लेकिन श्रावस्ती की सबसे कम है। दाऊजी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है हाथरस में। ठीक है, हाथरस का ध्यान रखना, दाऊजी मंदिर हाथरस वाला, है ना। मथुरा में भी है, वृंदावन के भीतर, लेकिन दाऊजी का जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो हाथरस जिले में है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। और हाथरस किसके लिए जाना जाता है? पहले तो ये रस के लिए जाना जाता है। देखो इसमें क्या है, हाथ रस, तो पीछे वाला शब्द क्या है? रस। और आगे बात करें इसके अलावा तो किसके लिए जाना जाता है? ये फर्नीचर के लिए। किसके लिए? फर्नीचर के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये वाला जिला, है ना। और किसके लिए? हींग के लिए जाना जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना हाथरस के विषय में। और दाऊजी महाराज का मंदिर भी है हाथरस में। ठीक है, और राजा महेंद्र सिंह के नाम से इसमें कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। राजा महेंद्र सिंह यहाँ के राजा थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर के अस्थायी सरकार का गठन किया था। एक कॉलेज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, रानी महल कहाँ पे? झांसी में स्थित है रानी महल। रानी महल कहाँ पे? झांसी में। एक ना एक प्रश्न आना है, इन क्लासों को अच्छे से देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों और दोस्तों के साथ, मिलने और मिलने वालियों के साथ शेयर अवश्य करें क्लास को। ठीक है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्लास से। तो रानी महल झांसी में। मकरवाई मंदिर, मकरवाई मंदिर कौन से जिले में? महोबा। अब महोबा किस में आता है? बुंदेलखंड में। महोबा किस में? बुंदेलखंड में। काय की खेती होती है, जहाँ पानी की खेती होती है महोबा में। ठीक है, और महोबा एक लोकगीत के लिए फेमस है। एक लोकगीत गाया जाता है यहाँ पे, आला। आला क्या है? एक लोकगीत है जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीर ने इसका निर्माण कराया था बाद में, फतेहपुर सीकरी आगरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ना, ये नोट कर लेना, आगरा में स्थित है। आगे बात करें इमामबाड़ा एवं 76 मंजिल। इमामबाड़ा भी याद रखना, बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा पढ़ते हैं, दोनों इमामबाड़ी कहाँ है? लखनऊ में। एवं 76 मंजिल, ये भी प्रसिद्ध जगह है लखनऊ में, 76 मंजिल के नाम से। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, नोट कर लेना। ये लखनऊ के बारे में तो बहुत सारे पॉइंट मैं बता चुका हूँ, कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। राजधानी है यूपी की, गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो पढ़ लीजिएगा लखनऊ के बारे में। बहुत सारी क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे लखनऊ में क्या है? अनुसंधान स्थान, माफ कीजिए, अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। जैसे बहुत प्रसिद्ध है गन्ने का अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में ही स्थित है ना। और एक वानस्पतिक अनुसंधान है, वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, वनस्पति के ऊपर रिसर्च होती है, ये भी लखनऊ में। एक है आपका विष अनुसंधान संस्थान, विष एवं सुगंधित पुष्पों का, जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं सुगंधित खुशबू वाले, और विष का, किसी को विष लेना हो कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, बहुत रेयर मात्रा में, तो यहाँ से ले सकते हैं। इस अनुसंधान में जाकर के रिसर्च होती है जहाँ पे। विष एवं सुगंधित पुष्पों का अनुसंधान भी लखनऊ में स्थित है। वानस्पतिक अनुसंधान भी लखनऊ में, गन्ना का अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में। तो लखनऊ में बहुत सारे अनुसंधान है, देख लीजिएगा। और डिटेल में पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास है हमारी, बिल्कुल लखनऊ के बारे में ही पढ़ा हुआ टोटल, है ना, यूपी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। लाल दरवाजा मस्जिद, ये मस्जिद है किस नाम से? लाल दरवाजा मस्जिद, जौनपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? जौनपुर में। जैसे सिराज बोलते हैं भारत का, यूपी का, है ना। जंजरी मस्जिद भी कहाँ है? जौनपुर जिले में स्थित है। ये भी दूसरी मस्जिद है, जंजरी मस्जिद, इसको भी याद रखना। जंजरी मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद दोनों। कपिल मुनि आश्रम और रामेश्वरम मंदिर दोनों कहाँ है? फर्रुखाबाद में। कपिल मुनि आश्रम है
और रामेश्वरम मंदिर है, ये दोनों फर्रुखाबाद में स्थित है। फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर स्थित है। फर्रुखाबाद में आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, गंगा के तट पर स्थित है। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सीतापुर में। छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, ये दोनों कौन से जिले में? कन्नौज जिले में स्थित है ना। और कन्नौज गंगा के तट पर स्थित है भाई साहब, इसको पढ़ लेना। और किसके लिए जाना जाता है? इत्र के लिए जाना जाता है कन्नौज, है ना, इस पॉइंट को याद रखना। और कन्नौज का पुराना नाम क्या था? श्री महोदया। श्री महोदया कन्नौज का पुराना नाम था। यह कान्य कुब्ज के नाम से भी कन्नौज जाना जाता था। कान्य कुब्ज लिख लेना, ये कन्नौज के पुराने नाम थे, ठीक है। और बताएंगे कन्नौज के बारे में, तब तक लिखना। श्री महोदया लिखना, कन्नौज का नाम था। कान्य कुब्ज कन्नौज का नाम था, गंगा के तट पर स्थित है। और इत्र का उद्योग है बहुत फेमस यहाँ पर कन्नौज जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है सर, सैयद अहमद शाह अशरफ की मजार है। सैयद अहमद शाह अशरफ अम्बेडकर नगर में, कौन से जिले में? अम्बेडकर नगर जिले में ये मजार स्थित है। तो मजार को भी लिख लेना, अम्बेडकर नगर जिले में स्थित है मजार सैयद अहमद शाह अशरफ, है ना। इसी ऐसे पॉइंट ये याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आराम से पढ़ लेना, शेयर कर देना, लाइक करना ना भूलें क्लास को, ठीक है। अगला देखो, सलामत शाह का मकबरा, क्या नाम है इनका? सलामत शाह, बाराबंकी जिले में है। बाराबंकी में आपने एक सबसे ज्यादा पढ़ रखी होगी, पेपर में पूछी जाती है, देवा शरीफ। देवा शरीफ का भी मकबरा बाराबंकी जिले में है। सलामत शाह का भी मकबरा बाराबंकी जिले में है। और बाराबंकी जिले में बात करें तो काय की खेती होती है सबसे ज्यादा? अरे वो क्या नाम है उसका, भूल गया मैं अभी। काय की खेती? अफीम की सबसे ज्यादा खेती होती है बाराबंकी में। काय की खेती होती है सबसे ज्यादा? अफीम की। और एक नदी है इधर गंगा की सहायक नदी है, घाघरा। तो घाघरा गंगा में आकर के मिलती है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा, है ना। इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है यूपी में। घाघरा को ही सरयू बोलते हैं, ये नोट कर लेना। राजेश्वरी देवी मंदिर, ये उन्नाव जिले में स्थित है। और उन्नाव किसके लिए फेमस है? चमड़े के उत्पादन के लिए। चमड़े का काम सबसे ज्यादा होता है। लेदर की फैक्ट्रियां बहुत हैं इस जिले में। लेदर की फैक्ट्रियां उन्नाव में बहुत हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना। तुलसी स्मारक वांदा जिले में स्थित है। तुलसी स्मारक कहाँ है? वांदा जिले में। भरत कुंड, भरत के नाम से है ये, भरत कुंड अयोध्या जिले में स्थित है। तुलसी स्मारक कहाँ है? वांदा में, है ना। और भरत कुंड अयोध्या में। अशफाक उल्ला खान की मजार, ये शाहजहाँपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? शाहजहाँपुर जिले में। अशफाक उल्ला खान की मजार है शाहजहाँपुर जिले में। अशफाक उल्ला खान पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे, जिनको रिकॉर्ड पर मुस्लिम के तौर पर पहली बार फांसी दी गई। भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी इन्होंने। एचआरए पार्टी में शामिल थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि अक्टूबर 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में क्रांतिकारियों ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम एचआरए रखा था। 1924 में इसकी स्थापना हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अगर पूरा नाम लें तो गणतांत्रिक संगठन था। इसमें चंद्रशेखर आजाद की बात करें, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, है ना, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, ये सभी क्रांतिकारी थे इसमें। तो उनमें से एक अशफाक उल्ला खान भी थे। तो इन सब क्रांतिकारियों ने मिलकर 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेजों का खजाना जा रहा था ट्रेन्स में, माफ कीजिए, ट्रेन्स बनी एक ट्रेन में जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। उस ट्रेन को लूट लिया काकोरी नामक स्थान पर। तो उस लूट में ये भी शामिल थे, अंग्रेजों का खजाना लूटा था, रेलवे का खजाना था उसमें, हथियार, सोने वोने का, दुनिया भर का उसमें खजाना था जिस ट्रेन को लूटा गया। तो उसमें ये भी थे। फिर बाद में इनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके फांसी दी गई। तो इनकी मजार जो स्थित है वो कहाँ है? शाहजहाँपुर जिले में, ठीक है। नोट कर लेना। औगढ़ नाथ मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। औगढ़ नाथ मंदिर मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ जिले में। मेरठ में एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम है नौचंदी मेला। कौन सा मेला लगता है? नौचंदी का मेला। मेरठ को स्पोर्ट्स नगरी कहते हैं यूपी में। कौन सी नगरी कहते हैं? स्पोर्ट्स नगरी, क्योंकि स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा काम होता है मेरठ में, है ना। और पहला पशुओं का स्मारक भी यहाँ पे बनाया गया, पशु स्मारक, पशु शहीद स्मारक भी मेरठ जिले में बनाया गया, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पे बनना है। मेजर ध्यानचंद, माफ कीजिए, क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स एकेडमी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स एकेडमी मेरठ में ही बनाई जा रही है, ठीक है। और औगढ़नाथ मंदिर भी मेरठ में बहुत फेमस है। 1857 की क्रांति की बात करें तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ से ही क्रांति
प्रारंभ हुई, शुभारंभ हुई, जिसका नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने, जिसका नेतृत्व करता थे कदम सिंह, मेरठ से। मां गंगा के तट पर स्थित है, गंगा जी बहती है मेरठ से होकर के, ठीक है, ये नोट कर लेना। मुगल घाट फर्रुखाबाद में स्थित है। कहां पे स्थित है मुगल घाट? फर्रुखाबाद में। भृगु मंदिर कहां पे स्थित है? बलिया जिले में। यूपी का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा जिला है? बलिया जिला है यूपी का, ठीक है। बलिया से 2 क्रांतिकारी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम था, एक का नाम मंगल पांडे, बलिया के रहने वाले थे, एक का नाम चित्तू पांडे, दोनों कहां के रहने वाले थे? बलिया के। चित्तू पांडे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, है ना। अस्थायी सरकार का गठन किया था बलिया में सबसे पहले चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मंगल पांडे 1857 क्रांति से रिलेटेड थे। लोगेश्वर मंदिर बाराबंकी जिले में स्थित है। लोगेश्वर कहां पे? बाराबंकी जिले में। विंध्यवासिनी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मिर्जापुर जिले में, जो कि मिर्जापुर किसके लिए फेमस है? कालीन के लिए जाना जाता है भाई साहब, सीमेंट के लिए भी जाना जाता है मिर्जापुर की अगर बात करें। मिर्जापुर अपने जलप्रपातों के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है? वाटरफॉल्स बहुत सारे मिर्जापुर के भीतर, है ना। कालीन का उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है मिर्जापुर में, ये नोट कर लेना। यज्ञशाला, यज्ञशाला कौन से जिले में बहुत प्रसिद्ध है? बागपत जिले में बहुत फेमस है यज्ञशाला। कौन से में? बागपत जिले में स्थित है यज्ञशाला। आगे बात करें एजाज अली हॉल, एजाज अली हॉल कहाँ है? बिजनौर जिले में। ये सब प्रसिद्ध जगह हैं, इनको एक एक बार देख लीजिएगा। अभी 5, 6, 7 दिन का समय है, आराम से देख लेंगे। इस वजह से छोटी क्लासें बता रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना, रिवीजन के लिए। एजाज अली हॉल कहाँ है? बिजनौर में, ठीक है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। सिपली एकेडमी, सिबली माफ कीजिए, सिबली एकेडमी बहुत प्रसिद्ध एकेडमी है, ये आजमगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? आजमगढ़ में। और आजमगढ़ एक जिला एक उत्पाद में किसके लिए फेमस है? ब्लैक पॉटरी के लिए। आजमगढ़ को याद रखना, एक जिला एक उत्पाद में ब्लैक पॉटरी किसके लिए फेमस है? ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है आजमगढ़ जिला। संत कबीर का निर्वाण स्थल मतलब मृत्यु स्थल कबीरदास जी का मगहर में है और संत कबीर नगर में है ये जिला। कौन से जिले में? संत कबीर नगर में स्थित है जी, ठीक है। इनका निर्वाण, निर्वाण का मतलब मृत्यु, बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? मृत्यु। झारखंडेश्वर मंदिर, झारखंडेश्वर मंदिर कहाँ पे? हापुड़ जिले में स्थित है। हापुड़, जो कि यूपी का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। और हापुड़ में ये मंदिर लिखा है मैंने, झारखंडेश्वर मंदिर। तो ये प्रसिद्ध मंदिर हो गए, प्रसिद्ध जगह हो गई, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हो गए। इनको पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना अच्छे से, शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ। फिर अगली क्लास बनाते हैं। अभी हम आपके लिए लगातार 4-5 दिन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं यूपी से या ज्योग्राफी के, वो मैं कमांड और पढ़ाऊंगा आपको 3-4-5 दिन के अंदर, है ना, या पॉलिटी के, जिससे कोशिश हो सकेगी कि जीएस के क्वेश्चन आपके लिए पेपरों में आए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।